हेलो दोस्तों, देवा सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक फिजिक्स का टॉपिक है मात्रा यानी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको फिजिक्स का सीरीज शुरू हो रहा है और आज फिजिक्स का पहला लेक्चर है आपको यूनिट्स के बारे में। यहाँ से हम लोग जानेंगे। ये आपका जो लेक्चर जो है ओवरऑल इसको देखा जाए तो आपको डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछ दी जाती है। इससे कोई परिभाषा और नहीं आता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसका कोई मात्रक या समझिए कि उसी का जैसे मान लें कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो डायरेक्टली उसका मात्रक पूछ देगा कि आएगा। तो इसको देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ये लगभग आपको केवल रटने वाला चीज़ है, याद करने वाला चीज़ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आपको इस मात्रक को दो खंडों में बांट दिया गया है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे दो प्रकार के, एक मूल मात्रक है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। उसके आगे हम लोग देखते जाएंगे मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, तो जैसे भौतिक राशि है तो भौतिक राशि के लिए चार प्रकार की पद्धति को बनाया गया है। तो चार प्रकार की पद्धति बनाया गया है और कौन कौन के देश के द्वारा ये बनाया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है ये सीजीएस पद्धति है। तो सीजीएस पद्धति यानी इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये आपको फ्रेंच पद्धति है एक, यानी वहाँ से बनाया गया है आपको सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और इसमें सेकेंड जो है, सेकेंड पद्धति जो है ये एफपीएस है। अब एफपीएस क्या है? तो फुट पाउंड सेकेंड है। ये एक ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया है, जो को एफपीएस कहा जाता है। इसको फुट पाउंड सेकेंड कहा जाता है। और ये क्या है, आप लोग ये बस इतना जरूर याद रखना है कि आपको ब्रिटिश पद्धति है और सीजीएस जो पद्धति है आपको ये फ्रेंच पद्धति है। आगे है एमकेएस। एमकेएस पद्धति क्या है? तो इस पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या है? तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। यह एक इस प्रकार का है कि ये मीट्रिक पद्धति या व्यवहारिक पद्धति के रूप में इसको जाना जाता है। क्या है? तो आपको मीट्रिक पद्धति या व्यवहारिक पद्धति के रूप में जाना जाता है एमकेएस को। इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड। उसके बाद आपका जैसे एसआई है तो आपको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ये सिस्टम है, ये पद्धति एक तरह से, जो आपको 1967 में 1967 में जिनेवा द्वारा ये स्वीकार किया गया था। ये माप तौल के लिए किसके द्वारा? किसके लिए? तो माप तौल के लिए ये स्वीकार किया गया था 1967 में जिनेवा के द्वारा। तो एसआई का फुल फॉर्म यहाँ क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, हम इसको सिस्टम कह सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एसआई पद्धति में जैसे मूल मात्रक कौन कौन सा आता है। जैसे यहाँ पे मूल मात्रक है तो इसमें मूल मात्रक कौन कौन सा आता है तो हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके साथ ही साथ तो इसके सहायक, इसके सहायक जो मात्रक है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जैसे सबसे पहला है आपकी लंबाई, लेंथ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्या है? तो लेंथ, लंबाई। और ये क्या है? जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता है, और ये पदार्थ की परिमाप जो है, ये सब क्या है? तो आपके भौतिक राशि है, एक भौतिक राशि है। और उसके बाद से जो लिखा गया है इसका एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। और इसके बाद दिया गया है ये सेकेंड संकेत है, मतलब इसको संकेत के रूप में भी कैसे हम जानेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला है लंबाई। ये लंबाई लेंथ जो है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। क्या है? तो इसका लंबाई, इसका आपको एसआई मात्रक मीटर है और इसका संकेत जो है एम है। उसी तरह से सेकेंड है जैसे द्रव्यमान, मास, और जिसको इंग्लिश में मास कहा जाता है, द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक आपको किलोग्राम है और इसको संकेत में केजी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको समय, टाइम, और इसको जो है एसआई मात्रक में आपको सेकेंड के रूप में लिया जाता है और आपका इसका संकेत जो है एस है। ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे आपको एसआई मात्रक में ये चीज़ दिया जाता है कि उस यूनिट का सबसे छोटा से छोटा इकाई क्या है उस पर विशेष करके, और सरल हो, आसान हो, उस दृष्टिकोण से बनाया जाता है ये। जैसे समय है तो इसका सबसे आपका एसआई मात्रक आपको सेकेंड हो गया और इसका संकेत एस हो गया। जैसे ताप है, टेम्परेचर, तो ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन है और इसका संकेत जो है के है। उसी तरह से जैसे विद्युत धारा है तो विद्युत धारा जो है इसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, और एम्पियर है और इसका संकेत क्या है? तो एम है।
ठीक है। नेक्स्ट आपको ज्योति तीव्रता है, और ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपको क्या है, कैंडेला है, और इसका संकेत जो है वो CD है, CD। नेक्स्ट है पदार्थ की परिमाप, और इसका एसआई मात्रक जो है मोल है, और इसका संकेत MOL यानी मोल ही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये 1 से 7 यानी 7 जो है ये आपको टोटली आपको क्या था, मूल मात्रक है ये। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपसे मिलेगा कि इसका लंबाई का जैसे एसआई मात्रक क्या है, उसका द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, समय का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, ये डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग जरूर इस पर बार बार इसको ध्यान दीजिएगा कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो गया, और इसका संकेत M है। द्रव्यमान जो है इसको 3-3 करके आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले इसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। तो जैसे आपको लंबाई का आपको क्या है, तो आपको संकेत M है, द्रव्यमान का kg है, समय का आपको सेकेंड है, आपको टाइम, और फिर उसके बाद ताप है, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसका आपको संकेत K है। विद्युत धारा का आपको क्या है, एम्पियर है, और ज्योति तीव्रता का आपको कैंडेला है, जिसको शॉर्ट में, जिसको संकेत में कैंडेला को CD के रूप में दर्शाते हैं, और विद्युत धारा जो ये करंट जो है इसको एम्पियर, इसके एसआई मात्रक, और इसको आपको E के रूप में दर्शाते हैं, संकेत के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपको पदार्थ की परिमाप। तो पदार्थ की परिमाप का एसआई मात्रक जो है वो मोल होता है, मोल, और इसको संकेत में MOL। यहाँ से देखिए अंतर बस इतना ही है, E इसमें नहीं है, तो ये आपका इस संकेत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके सहायक जो मात्रक है, इसके सहायक मात्रक हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 सहायक मात्रक आते हैं, जिसमें एक समतल कोण है, समतल कोण है, जिसका आपको मात्रक जो है, जिसका ये मात्रक एसआई मात्रक जो है वो रेडियन है, और इसका संकेत जो है, संकेत, ये संकेत आपको रेड है, RAD, रेड। फिर उसके बाद एक घन कोण है, तो घन कोण का एसआई मात्रक जो है स्टेरेडियन है, और इसका संकेत जो है SRD है। क्या है, देखिए ये तो मूल मात्रक था, और ये 2 जो है आपको सहायक मात्रक है, इसका यानी मूल मात्रक है, सहायक मात्रक में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या था, समतल कोण। तो समतल कोण जो है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है, और इसका संकेत क्या है, रेड है। फिर उसी तरह जैसे घन कोण है, तो घन कोण का आपको एसआई मात्रक जो है स्टेरेडियन है, यहाँ लिख दिए एसआई मात्रक, और इसका संकेत जो है SRD है, SRD है। ये 2 चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा, जैसे ये आपको मूल मात्रक हो गया, और आपको ये सहायक मात्रक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे ऐसा मात्रक जिसका समझिए कि नाम पहले जो था उसको चेंज करके नया नाम रख दिया गया है। तो उसमें सबसे पहला है ताप, टेम्परेचर, जिसमें हम लोग यहाँ पढ़े हैं ताप के बारे में। तो इसका जो है एसआई मात्रक, ये मात्रक जो दिया गया है, तो पहले डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में जाना जाता था। इसका मात्रक, पहले इसका मात्रक का नाम क्या था, तो डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आज के डेट में उसको चेंज करके डिग्री सेल्सियस में कर दिया गया है। क्या किया गया है, सेल्सियस में किया गया है। और संकेत अगर देखा जाए तो वहीं आपको डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस जो है दोनों लगभग एक ही जैसा लिखाएगा ये। ठीक है, वहीं आवृत्ति है, तो आवृत्ति का पुराना नाम जो है ये कंपन प्रति सेकंड था, यानी CPS। तो इसको नाम चेंज करके हर्ट्ज कर दिया गया है, जिसका नया नाम हर्ट्ज हो गया है, और इसका संकेत जो है HZ है। फिर उसी तरह नेक्स्ट जो है ये ज्योति तीव्रता है, जिसका आपको पुराना नाम कैंडेला शक्ति था, CP, और आज के डेट में इसको नाम कर दिया गया है कैंडेला, सिर्फ कैंडेला कर दिया गया है, जिसका संकेत जो है वो CD है। तो ये 3 चीज़ है आपको, ताप, आवृत्ति और ज्योति तीव्रता, जिसके पुराने समझिए कि मात्रक को बदल के नया मात्रक कर दिया गया है, जिसमें आपको ताप का नया हो गया डिग्री सेल्सियस, आवृत्ति का हर्ट्ज हो गया है, और ज्योति तीव्रता का आपको कैंडेला हो गया है। ठीक है, क्या एक बार और देख लीजिए, ताप का क्या हो गया डिग्री सेल्सियस, संकेत दोनों एक ही है, लगभग दोनों एक ही जैसा लिखाएगा ये। आवृत्ति का हर्ट्ज हो गया है, और ज्योति तीव्रता का आपको कैंडेला हो गया, जिसको संकेत जो है वो CD है। अब यहाँ पे जो है ये दूरी मापने की इकाई है। क्या है, तो ये दूरी मापने की इकाई है। तो सबसे पहला है प्रकाश वर्ष।
तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश के द्वारा साल भर में तय की गई जो दूरी जो होता है वो आपको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी एक साल में प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये प्रकाश बने एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है ये। अब इसको हम लोग किलोमीटर में बदल सकते हैं या फाइनली इसको सोल्व करके देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर हुआ कितना मीटर हुआ, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश वर्ष बराबर यहाँ दिखाया गया है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 10⁻15 है तो इसको एक ऊपर 15 को 0 बैठा दीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। तो 9.46 गुने 1/15 हो, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको डायरेक्टली हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब इस पे 9.46 पर कितना 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। उसके बाद अगर वहीं ये हटाना है, दशमलव हटाना है, मतलब ये गुना करते हैं तो यहाँ से 2 0 हट जाता। तो ये टोटल कितना हुआ, ये मीटर हो गया। और फिर वहीं इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से इसको भाग दे दीजिए, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 946 पर 3 3 6 3 9 1 10 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल जो है ये कितना हो गया, तो किलोमीटर हो गया। ठीक है, इतना किलोमीटर हो गया। तो यहाँ चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, एक किलोमीटर में बदलना है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी शॉर्ट में देखा जाए एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है आपको 9.46 गुने 10 के पावर 12 है तो मीटर, 10 के पावर 15 है तो मीटर हो जाएगा, और इसको 12 कर देंगे तो आपको किलोमीटर हो जाएगा। यानी इतना किलोमीटर, और यहाँ पे हम लोग सोल्व किए हैं तो इतना टोटल कितना होगा, इतना किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह एक खगोलीय दूरी है, एक खगोलीय यूनिट है। तो एक खगोलीय यूनिट जो होता है आपको सूर्य से और प्रकाश के बीच की औसत दूरी जो है उसको हम एक खगोलीय यूनिट कहा जाता है। क्या है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय यूनिट कहा जाता है। और एक यूनिट यानी एक खगोलीय यूनिट बराबर जो है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर है। तो उसी तरह किलोमीटर में बदलना है तो इसमें से 3 घटा देंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इतना यानी इतना किलोमीटर हो जाएगा। और सोल्व करना है तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, और इसमें 9.496 गुने 10 के पावर 8, मतलब इसके आगे 8 को 0 लगा देंगे, और दशमलव बाद 3 अंक है तो इधर से 3 अंक हटा देंगे तो जो बचेगा आपका वो आपका, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं, जैसे 1.496 है और गुने 10 के पावर कितना है तो 11 है। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 1.496 गुने 1 के ऊपर कई 0 11 को 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और दशमलव हटाना है तो दशमलव बाद 3 अंक है तो इधर से क्या हो जाएगा
यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इसका तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 1496 और 3 3 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 2 8, ये कितना हो जाएगा? हालांकि ये मीटर है तो ये भी मीटर हो जाएगा। अब किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए, तो इतना से इतना कट जाएगा, यानी इतना जो है ये कितना हो जाएगा? किलोमीटर। उसी तरह आपको दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पार्सेक है। बस इतना याद रखिएगा, जो इतना दिया हुआ है ये मीटर में है, किलोमीटर बदलना है तब इसमें से 3 घटा दी डायरेक्टली तो हो जाएगा। उस तरह यहाँ 3 घटाए तो हो जाता है, यही 10 की पावर मान लीजिए 5 है, तो 10 की पावर 5 है, और मीटर है, किलोमीटर बदलना है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 की पावर 5 है तो एक के ऊपर 5 पे 0 हो गया, और किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ कहता है पार्सेक है, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई कोई है तो पार्सेक है। तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष कितना है तो आपको 9.46, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। तो यहाँ क्या करें, एक पार्सेक बराबर कितना होगा? तब इतना गुना इतना, एक पार्सेक बराबर इतना, अकबर एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना, तो एक पार्सेक बराबर कितना? तो 3.26 गुना, अगर इतना गुना कर दिया जाए, तो इतना में और इतना से गुना कर दिया जाए तो जो आएगा वो आपको एक पार्सेक हो जाएगा। अर्थात लगभग यहाँ पे दिया गया है 3.08 गुना 10 के पावर जो है 16 मीटर, ये कितना हो जाएगा? एक पार्सेक हो जाएगा। किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना होता है? 0.08 और गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 13, ये किलोमीटर हो जाएगा। एग्जाम बस यही आता है, जैसे किलोमीटर या मीटर में पूछ देगा आपको। जैसे मान लीजिए पूछ देगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन में क्या दे देगा? ऑप्शन में दे देगा कि आप यहाँ 15 याद किए, 12 ही दे देगा, 9.46 गुना 10 के पावर 12 और किलोमीटर लिख देगा, तो भी सही है। या 15 है तो मीटर है तो भी सही है। तो ये अभी दोनों सही हो सकता है, या नहीं दिया तो इसको दिया, या इसको नहीं तो इसको दिया, तो कुछ भी हम लोग याद कर सकते हैं उसको किसी तरह से भी। तो इसमें क्या क्या है? दूरी मापने की इकाई एक प्रकाश वर्ष है, एक खगोलीय यूनिट है, एक ही 2, और तीसरा जो है ये आपको क्या है? तो पार्सेक है। तो पार्सेक क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें क्या होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष आया था इसके अंदर एक पार्सेक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, जैसे 10 के ऊपर घात है ये, तो 10 के ऊपर घात है, जैसे हमारे 10 के ऊपर पावर 1 है, तो 10 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 1 पर 1 0 में 10 हुआ, तो इसको डेका कहते हैं। इसका नाम क्या है? ये पूर्व प्रत्यय में इसका नाम क्या है? डेका है, और इसको हम डीए के रूप में क्या करते हैं? तब को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी 10 के घात जो है मतलब इसको दर्शाते हैं डीए के रूप में, या इसको सिंबल के रूप में भी कह सकते हैं, प्रतीक के रूप में भी कह सकते हैं। वही 10 के पावर और 2 है तो हेक्टो है, तो इसका आपको सिंबल में एच लिखते हैं, एच से दर्शाते हैं इसको। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको मेगा है, गीगा है, टेरो है, पेटा है और अब हेक्सा है। ये 4 जो जी है एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है चारों ये, ठीक है। और इधर आपको याद नहीं होता है तब भी काम चलेगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो एक बार इसको देख लीजिए, 10 के पावर 2 है तो ये हेक्टो है, इसका संकेत एच है। 10 के पावर और 3 है तो किलो है, और इसका संकेत क्या है? तो जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। वही चीज़ है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा? 1000। तो 10 के पावर 3 यानी किलो, इसका संकेत है के है। 10 के पावर 4 है तो ये आपको मिरिया इसको कहा जाता है, और इसका संकेत आपको एम से दर्शाया जाता है। 10 के पावर 6 है, ये मेगा है, मेगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं? एम से दर्शाते हैं। जैसे हम लोग जीबी क्या कहते हैं? मेगाबाइट, गीगाबाइट पढ़ते हैं नहीं, तो 10 के पावर 6 है तो ये मेगा हो जाएगा, इसका संकेत एम हो जाएगा। और 10 के पावर 9 है तो ये आपको गीगा हो जाएगा, जिसको जी से दर्शाते हैं। उसी तरह 10 के पावर और 12 है तो इसको हम लोग क्या
टेरा कहते हैं, टेरोबाइट के नाम से भी जाना जाता है, टेरा, इसको टी से हम दर्शाते हैं इसको हम, ठीक है। फिर 10 की पावर 15 है तो इसको पेटा, पेटा इसका नाम दिया जाता है और इसको पी से दर्शाते हैं। और 10 के पावर जब 18 होता है तो एक्सक्स के नाम से दिया जाता है, नाम दिया जाता है और इसको ई से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर पावर में माइनस लगा हो, जैसे 10 के पावर -6 है तो इसको माइक्रो, माइक्रो के नाम देते हैं इसको माइक्रो, और इसको इसका संकेत जो है ये सही है यू जैसा उल्टा। फिर इसको 10 के पावर -9 है तो इसको नैनो के नाम से जानते हैं और इसको एन से दर्शाते हैं। फिर 10 के पावर -10 है तो एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम का संकेत ये है, ए के पावर ये 0.0 है, मतलब बिंदु है यहाँ पे, जैसे डिग्री के रूप में लिखा जाता है, जैसे 10 डिग्री तो वही है डिग्री एंगस्ट्रम का। 10 के पावर -12 तो ये पिको का नाम दिया जाता है, पिको, और दर्शाया जाता है पी से। 10 के पावर 15 है तो फेम्टो नाम दिया जाता है और एफ से दर्शाया जाता है। उसी तरह से 10 के पावर जब 18 है तो एटो के नाम से लिखा जाता है और आपको ए से दर्शाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, आपको माइक्रो, नैनो और एंगस्ट्रम, ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आगे ज़्यादा याद करना सकते हैं तो इसको केवल एक बार इसको देख लेने से ही याद हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें ये 3 आपको मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा जो है ये चीज़ याद होना चाहिए। देखिए ओवरऑल ये आपको टॉपिक जो है ये टोटल याद करने वाला ही है, इसमें समझना क्या है, टोटल अगर याद हो जाए तो समझिए हमेशा फ़ायदा करेगा ये चीज़ आपको किलोबाइट सॉरी कि आपको मीटर में जो है, मीटर में इसको आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किलोमीटर में, अब इतना ही आपको याद रखना है कि किलोमीटर में कितना जीरो हटेगा और मीटर में कितना बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से जैसे मान लीजिए तेल की माप है, जैसे तेल को कैसे हम लोग जानते हैं, तेल की माप जो है बैरल में किया जाता है, क्या चीज़ में, बैरल में किया जाता है। और एक बैरल बराबर जो होता है 1.58 गुने 9, जैसे 158.987 यानी इतना जो है लीटर हो जाता है, ठीक है। तो इसको लगभग यानी एक बैरल में कितना, वही 158.9879 लीटर, तो इसको लगभग 159 लीटर से लिया जाता है ये, ठीक है। वहीं अगर यूएस में देखिएगा तो 42 गैलन के बराबर होता है ये, 42 गैलन के बराबर होता है, यानी एक बैरल बराबर कितना होता है तो 42 गैलन होता है, ठीक है। उसी तरह जो है जैसे मान यूके में देखना है तो यूके में आपको वही है 34 पॉइंट कितना हो जाएगा 9723, 34.9723 जो है आपको गैलन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, यानी एक बैरल बराबर 158.9879 लगभग आपको 159 लीटर मान लीजिए। और एक जैसे बैरल होता है तो एक बैरल में यूएस की दृष्टि से देखा जाए तो 42 गैलन यूएस होता है ये एक बैरल। वहीं आपको यूके यूनाइटेड किंगडम का यानी ब्रिटिश पद्धति में देखा जाए तो 34.9723 आपको गैलन होता है एक बैरल में। तो यूके का हो गया और यूएस का ये हो गया। और लीटर में देखा जाए तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा आएगा यही, आपको लीटर ही वाला पूछता है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। आइए एक चीज़ यहाँ पे और है, जैसे मान लीजिए अदिश राशि और सदिश राशि दो चीज़ है। अदिश राशि कौन सा है और सदिश राशि कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगर कोई एक और याद हो जाए तो एक दूसरा को हमको छांट सकते हैं। एग्जाम में ये ऑप्शन जाता है कि कौन सा सदिश राशि है कौन सी अदिश राशि है, उसको छांटे। तो दोनों में से कोई एक और याद रहे तो इसको हम लोग आसानी से उसको ये पहचान सकते हैं कौन सदिश राशि और कौन सा अदिश राशि है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसा भौतिक राशि जिसमें आपको केवल परिणाम हो। क्या है, केवल परिणाम हो, लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है। तो केवल जिसमें परिणाम हो वहीं आपको क्या होता है, अदिश राशि होता है। और उस अदिश राशि में जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया,
ऊर्जा हो गया, कोण, आवेश, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, ताप और आवृत्ति। ये जितना सारा है ये सब में केवल परिणाम होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, दिशा नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ यहाँ देख लिया, सदिश राशि है, तो ये सदिश राशि में क्या होता है, ये परिणाम भी होता है और उसके साथ साथ में उसके पास उस भौतिक राशि में क्या होता है, दिशा भी होता है। यानी दिशा के साथ साथ परिणाम भी है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। तो वैसे भौतिक राशि जो है आपको क्या कहता है, तो आपको सदिश राशि कहा जाता है। और उस सदिश राशि में जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, फिर उसके बाद वेग हो गया, भार हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, बल आघूर्ण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय प्रेरण हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया और चाल प्रवणता हो गया। ये सारे आपको मात्रक जो है आपको सदिश राशि में आता है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक आप याद कर सकते हैं और उसके द्वारा पर एग्जाम में उसको आप छाट सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार और इसको आप लोग इसको देख लीजिएगा, कितनी पद्धतियां हैं, कौन कौन सी है, इसका फुल फॉर्म क्या है और क्या है, इसके कितने यूनिट्स के कितने टाइप्स हैं, तो इनके मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका आपको मेन मूल मात्रक जो है इसमें कितने हैं, तो 7 हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, तो संकेत क्या है, और फिर उसी तरह यहाँ पे सहायक में जो दिया है, जैसे आपको ये कौन सी भौतिक राशि है, समतल कोण और घन कोण, इसका आपको एसआई मात्रक है और ये संकेत हो गया। तेल में बस अगर ये 2 चीज़ याद नहीं होता है, बस इतना याद रहना चाहिए, एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो 158.9879 और आपको लीटर में लगभग देखा जाए तो 159 लीटर हो जाता है। यूएस में 42 गैलन होता है और आपको वहीं यूके में देखा जाए यानी ब्रिटिश पद्धति में देखा जाए तो 34.9723 यानी कितना गैलन होता है एक बैरल में। एक बैरल में 34.9723 गैलन और आपको यूएस पद्धति में देखा जाए तो आपको 42 गैलन होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा वो वीडियो। इसको 1-2 बार देख कर इसको याद कर लीजिए, और याद करने से ही फ़ायदा है क्योंकि इसमें कितना समझा जाएगा, समझने वाला है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछ देगा, ये आपको पूछ देगा कि समझिए द्रव्यमान की एसआई मात्रा क्या होता है, इसमें क्या समझना है। पूछ देगा घन कोण की एसआई मात्रा क्या है, ये आपको पूछ देगा कि जैसे हमारी ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रा क्या है या उसका संकेत क्या है। ये आपसे पूछ सकता है कि सीजीएस से पद्धति का फुल फॉर्म क्या है, या वो कौन सी पद्धति है, तो ये फ्रेंच पद्धति है। एफपीएस कौन सी पद्धति है, तो ब्रिटिश पद्धति है। एमकेएस जो है ये कौन सा पद्धति है, तो मीट्रिक पद्धति या व्यवहारिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये एसआई पद्धति जो है वो कहाँ से स्वीकारा गया है, तो जिनेवा में, और ये माप तौल की दृष्टि से रखा गया है, और कब, तो 1967 में। यहाँ पूछ सकता है कि आपको लंबाई यानी दूरी मापने की इकाई कौन कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष है, एक खगोलीय यूनिट है, आपको पारसेक है। तो सबसे बड़ा कौन सा, पारसेक है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना आपको दूरी होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में बदलना है तो आपको 3 घटा लीजिए, तो 15 है तो 12 हो जाएगा, 10 के पावर 12। ठीक है, ये आपको किलोमीटर में दिया है, मीटर में करना है 3 इसमें बढ़ा लीजिए, 12 से 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो यहाँ आप सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, यानी 9.46 गुना 10 के पावर 15 है, तो 9.46 गुने 1 के ऊपर 10 को 0, और फिर उसके बाद जब इसमें गुना करेंगे तो इसमें दशमलव बाद 2 अंक है, तो इधर से आपको 2 अंक बैठा के यानी 0 हट जाएगा, और फिर जो बचेगा तो 1000 से जब भाग दीजिएगा तो आपको पूरा टोटली आपको किलोमीटर में आ जाएगा, जो यहाँ पे आया है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।